हेलो कोनिचिवा मिनासान, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज मैं फिर से JLPT N3 का एक और ग्रामर लेकर के आ गई हूँ। तो आज का ग्रामर है वर्ब सासे रारेरू। इसको कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, कब यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं कोसेटिव पैसिव फॉर्म के साथ। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा पढ़ा था, मुराऊ और कुरेरू कोसेटिव फॉर्म के साथ, मुराऊ और कुरेरू। एंड अभी का जो ग्रामर है वो क्या है, कोसेटिव पैसिव फॉर्म के साथ हम यूज करते हैं वर्ब को। कैसे, कहाँ पे यूज होता है, किस सिचुएशन में यूज होता है, पहले उसको देखते हैं। ठीक है, टू बी मेड टू डू समथिंग, टू बी फोर्स टू डू समथिंग। इस वर्ब को हम तब यूज करते हैं जब कोई भी काम हमसे फोर्सफुली कराया जाता है। हम करना नहीं चाहते हैं बट उस काम को हमसे फोर्सफुली कराया जाता है या करने पे मजबूर किया जाता है। तब हम इस चीज को बताने के लिए यानी अपना फ्रस्ट्रेशन जो होना निकालते हैं, मुझसे ये काम कराया गया, यानी फोर्सफुली कोई काम आपसे करवा रहा है। लाइक आपके मदर, फादर, टीचर, बॉस। वो क्या है कि आप काम करना नहीं चाहते थे बट उस काम को आपको फोर्सफुली कराया गया है। उस चीज को हम कैसे किसी के साथ शेयर करेंगे, वर्ब कोसेटिव पैसिव फॉर्म के साथ। कैसे, चलिए देखते हैं। यू डीड द एक्शन बिकॉज समवन मेड यू डू इट। यानी कोई काम आपने तब किया जब किसी और ने आपसे करवाया। ठीक है, यूजुअली लाइक आप करना नहीं चाहते थे बट आपके साथ यानी फोर्सफुली आपसे कराया गया। आपके पास कोई चॉइस नहीं था। लाइक आपके अगर फादर ने, मदर ने, टीचर ने बोल दिया कि आपको ये करना है तो आपको करना ही है, चाहे आपका मन हो या ना हो। ठीक है, तो इस सेंटेंस को या इस इमोशन को हम कैसे व्यक्त करेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, पर्सन नी प्लस वर्ब कोसेटिव पैसिव फॉर्म के साथ। ठीक है, एंड पर्सन नी वर्ब स्टेम फॉर्म के साथ सासे रारेरू। कैसे यूज करते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इस टेबल को देखते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि कोसेटिव फॉर्म को कोसेटिव पैसिव कंजुगेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 का वर्ब है। ठीक है, ग्रुप 1 डिक्शनरी फॉर्म एंड यहाँ पे क्या है, कोसेटिव फॉर्म। एंड कोसेटिव फॉर्म को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ओके। ग्रुप 1 में कौन सा वर्ब है, खाकू, टू राइट, खाकी मास, टू राइट। कोसेटिव फॉर्म खाका सेरू, खाका सेरू। कोसेटिव पैसिव क्या हो जाएगा, खाका से रारेरू, रारेरू ऐड कर देते हैं एंड में तो क्या बन जाता है, पैसिव फॉर्म, खाका से रारेरू। ठीक है, ओके। नोमू, नोमी मास, टू ड्रिंक, नोमू डिक्शनरी फॉर्म, नोमा सेरू, नोमा सेरू कोसेटिव फॉर्म, नोमा सासे रारेरू, नोमा सासे रारेरू। ठीक है, या फिर नोमा सारेरू। ओके, शॉर्ट करने के लिए आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। देन इकू, टू गो, इक्का सेरू, पैसिव फॉर्म इक्का से रारेरू। ठीक है, ग्रुप 2 थाबेरू, टू ईट, थाबे सासेरू कोसेटिव फॉर्म एंड पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, थाबे सासे रारेरू। ओके, मीरू, टू सी, मीसा सेरू। ओके, कोसेटिव पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, मीसा से रारेरू, मीसा से रारेरू। अब क्या है यहाँ पे, ग्रुप 3 इरेगुलर वर्ब, शुरू, टू डू, सासेरू, सासेरू कोसेटिव फॉर्म,
सासेरारेरू, सासेरारेरू. And then kuru to come, kosaseru, kosaseru, kosasase rareru, कोसासासे रारेरू. ठीक है. सो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे कोसेटिव फॉर्म को पैसिव फॉर्म में कंजुगेट करते हैं. ठीक है. तो आप सब जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा वर्ब ले, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, एंड जितना ज्यादा आप कंजुगेट करेंगे वर्ब को उतना ज्यादा सेंटेंस बनाएंगे, उतना ज्यादा आप समझेंगे. ठीक है. ओके. अब देखते हैं कि इसको ग्रामर में कैसे यूज करेंगे. यहाँ पे मैंने नोट लिख रखा है, इसको आप सब ध्यान से पढ़ लेना. ग्रुप 1 का वर्ब है चेंज. ऊ साउंड को क्या करते हैं, आ साउंड में प्लस सेरू ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, फॉर कोसेटिव. फॉर कोसेटिव पैसिव में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं रारेरू आफ्टर द कोसेटिव स्टेम फॉर्म के साथ. ठीक है. इन स्पोकन जैपनीज सम वर्ब्स यूज अ शॉर्ट पैसिव फॉर्म. ठीक है. लाइक नोमा सासेरेरू इंस्टेड ऑफ, नोमा सारेरू इंस्टेड ऑफ नोमा सेरारेरू, मोर कॉमन इन स्पीच. ठीक है. ग्रुप 2 वर्ब्स रिमूव रू एड सासेरू कोसेटिव फॉर्म के लिए. फॉर कोसेटिव पैसिव के लिए ऐड क्या करना है, रारेरू आफ्टर सासेरू. ठीक है. ग्रुप 3 वर्ब्स सुरु सासेरू एंड पैसिव फॉर्म के लिए क्या हो जाता है, सासेरारेरू. कुरु कुरु कोसासेरू कोसासेरारेरू. सो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा. आप इसको ना 2-3 बार आप पढ़िए ताकि अच्छे से समझ में आए, ताकि अच्छे से जब आपको वर्ब को कंजुगेट करने आ जाएगा तो सेंटेंस आपको इजीली बनाने भी आ जाएगा. ठीक है. तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि बेटर तरीके से हमें समझ में आए. यहाँ पे मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रखा है कि वर्ब सासेरारेरू पैसिव फॉर्म हम कब यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, किस सिचुएशन में यूज करते हैं. लाइक टू बी मेड टू डू समथिंग, टू बी फोर्स टू डू समथिंग. ठीक है. सो यू हैड नो चॉइस, समवन एल्स डिसाइड इट फॉर यू. आपके पास कोई चॉइस नहीं था, किसी ने डिसाइड कर लिया था कि आपको ये करना है तो करना है. हिंदी भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है तो आपको हिंदी से समझना होगा तो हिंदी से भी समझिए. किसी ने आपको कुछ करने के लिए मजबूर किया, आमतौर पर आप नहीं करना चाहते थे बट आपको करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि आपके मदर फादर ने डिसाइड कर लिया, आपके टीचर ने डिसाइड किया है कि आपको ये होमवर्क करना है तो करना है, आपको पढ़ना है तो पढ़ना है. ठीक है. यू हैव नो चॉइस. ठीक है. तो चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. कोदो मोनो कोड़ो खीराई ना यासाई ओ थाबे सासेरारे था. कोदो मोनो कोड़ो खीराई ना यासाई ओ थाबे सासेरारे था. When I was a child, I was forced to eat vegetable I didn't like. कि बचपन में मुझे नापसंद सब्जियों को भी खाने पे मजबूर किया जाता था. लाइक जो बच्चे होते हैं ना वो क्या करते हैं, सब्जी नहीं खाना चाहते हैं तो मदर खास करके क्या करती है, उनको लगता है कि मेरे बच्चे जो है सब्जी नहीं खा रहे थे, इनको विटामिन कहाँ से मिलेगा, तो वो फोर्सफुली बच्चों को खिलाते हैं सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह खिलाते हैं ताकि हमारे बच्चों को एनर्जी मिले, विटामिन मिले. ठीक है. तो फोर्सफुली हम खिलाते हैं बच्चों को. बच्चे खाना नहीं चाहते. ये फीलिंग क्या कर रहा है कि बचपन में जब मैं छोटा था ना तो जो सब्जी मुझे पसंद नहीं थी वो भी मुझे खिलाया जाता था. ठीक है. कोदो मोनोकोरो खीराई ना यासाई ओ थाबे सासेरारे था, कि जब मैं छोटा था तो जो सब्जी मुझे पसंद नहीं थी वो भी मुझे खिलाया जाता था. ठीक है. आई होप आप समझ रहे होंगे कि कैसे इस ग्रामर को हम यूज कर रहे हैं, कहाँ पे यूज कर रहे हैं. ठीक है. ओके. वन मोर एग्जाम्पल. जोशी नी क्यूजित्सु शुकिन ओ सासेरारी था. जोशी नी
kyujitsu chukin o saserareta. My boss made me work on my day off. कि बॉस ने छुट्टी के दिन मुझसे मतलब मुझे काम पे बुला लिया, क्योंकि जिस दिन हॉलीडे था, छुट्टी था, उस दिन भी बॉस ने क्या किया, बुला लिया। जाना नहीं चाहता है कोई भी छुट्टी वाले दिन, बट बॉस ने क्या किया, बुला लिया। तो यहाँ पे ये कह रहा है या इसलिए यूज हो रहा है, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, हाहा नी हेयाओ सोजी सासेरारेता। हाहा नी हेयाओ सोजी सासेरारेता। माँ ने मुझसे कमरा साफ करने पे मजबूर कर दिया। बच्चे क्या करते हैं, अपने जो रूम होता है ना, बेड होता है, उसको गंदा कर लेते हैं, क्लीन नहीं करते। तो मदर क्या करती है, फोर्सफुली इसको बोलती है कि तुम्हारा बेड है तो तुमको ही साफ करना है, तुम्हारा बुक सेल्फ है तो तुमको ही साफ करना है। बच्चों को वैसे साफ सफाई की आदत भी लगवानी चाहिए। तो मदर क्या करती है, फोर्सफुली उसको बोलती है कि तुमको करना ही पड़ेगा, तुम अपने रूम को क्लीन तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाहा नी हेयाओ सोजी सासे राड़ेता, माई मदर मेड मी क्लीन द रूम, कि मेरी माँ ने मुझसे रूम साफ करने पे मजबूर कर दिया, या मेरी माँ ने मुझे अपना कमरा साफ करने पे मजबूर किया या फोर्स किया, ठीक है। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, सिक्के नो तामे नी माइनिची ओसोकु मादे बेंक्यो सासेरारेता। सिक्के नो तामे नी माइनिची ओसाकु मादे बेंक्यो सासेरारेता। I was made to study late every day for the exam. ये परीक्षा के लिए मुझे रोज देर रात तक पढ़ने पे मजबूर किया गया। ठीक है, यानी फोर्स करके उसको पढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि एग्जाम था। ठीक है, आई होप ये ग्रामर आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पे कैसे यूज कर रहे हैं, किस सिचुएशन में यूज कर रहे हैं। वन मोर एग्जाम्पल, चीची नी माई आसा जोगिंगु ओ सासेरारेरु। चीची नी माई आसा जोगिंगु ओ सासेरारेरु, कि माई फादर मेक मी गो जॉगिंग एवरी मॉर्निंग, कि पापा मुझे हर सुबह जॉगिंग करने पे मजबूर करते हैं, टहलने पे मजबूर करते हैं। हर मदर फादर को करना चाहिए, बच्चों को सुबह सुबह जॉगिंग पे लेके जाना चाहिए वैसे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जो मेरे पिता है वो हर रोज सुबह सुबह मुझे जॉगिंग करने के लिए मजबूर करते हैं, टहलने के लिए मजबूर करते हैं। ठीक है, चिचिनी माई आसा जोगिंगू सासेरारेरू। ठीक है, ओके, और एग्जाम्पल से समझते हैं। सेंसेनी साकुबुन ओ मोइचिदो खाकी ना ओ सासेरारेता। तो टीचर मेड मी रीराइट माई कंपोजिशन। शिक्षक ने मुझे दोबारा जो रचना है उसको लिखने पे मजबूर किया। सेंसेनी साकुबुन ओ मोइचिदो खाकी नाओ सासेरारेता, कि जो टीचर है उन्होंने मुझे रचना दोबारा लिखने पे मजबूर किया, यानी फोर्स किया। ठीक है, ओके, वन मोर एग्जाम्पल, तोमोदाची नी थाकाई रेस्टोरान ए इका सासेरारेता। तोमोदाची नी थाकाई रेस्टोरान ए इका सासेरारेता। My friend made me go to an expensive restaurant. दोस्त ने, जो मेरे फ्रेंड है, उसने मुझे महंगे रेस्टोरेंट में जाने के लिए मजबूर किया। ठीक है, ओके, वन मोर एग्जाम्पल, तांचो नी ओ क्याकू शामा ए सजाई सासेरारेता। तांचो नी ओ क्याकू शामा ए सजाई सासेरारेता। The store manager made me apologize to the customer.
स्टोर मैनेजर ने मुझे ग्राहक से माफी मंगवाई। माफी मांगना नहीं चाहता था, बट स्टोर मैनेजर ने क्या किया, फोर्सफुली माफी मंगवाया। तो ये अपने इमोशन को व्यक्त कर रहा है, या आप कह सकते हो कि फ्रस्ट्रेशन, झुंझलाहट हिंदी में बोलते हैं, उसको व्यक्त कर रहा है। ठीक है, ओके। तो ये था जेएलपीटी N3 ग्रामर। अब यहाँ पे मैंने जेएलपीटी टिप्स दिया हुआ है, तो आप सब जरूर पढ़िए। If you just say verb saseru, it means make let someone to do something natural। यानी वर्ब के साथ सासेरू सिंपली आप यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी ने आपको कुछ काम करने के लिए कहा जो नेचुरल है, फोर्सफुली नहीं है, नेचुरली किसी ने बोला कि तुमको ये करना है। बट अगर आप ये यूज करते हो वर्ब सासे रारेरू यानी पैसिव फॉर्म के साथ, तो ये क्या है, स्पेशली एड पैसिव प्लस कॉसेटिव मीनिंग आई वॉज मेड टू डू समथिंग ऑफ्टन। यानी कि ये जब आप वर्ब सासे रारेरू यूज करते हो स्पेशली एड पैसिव प्लस कॉसेटिव फॉर्म के साथ, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने आपसे फोर्सफुली कराया है, आपको करने का मन नहीं था वो काम, बट किसी पर्सन ने आपसे वो काम फोर्सफुली करवाया है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि नेचुरल बोलने के लिए क्या यूज करना है कि किसी ने मुझसे ये कहा है करने के लिए, और किसी ने आपसे फोर्सफुली करवाया है वो काम, उसको बोलने के लिए आपको ये यूज करना है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजों को, ताकि जब आप एग्जाम देने जाते हैं ना, तो यही सारी चीजें, बड़ी कंफ्यूजन होता है ग्रामर में। ठीक है, आई होप आज का ग्रामर आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ग्रामर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।